हेलो एवरीवन। तो एक और न्यू रिक्रूटमेंट एंड एक और भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन में, जो कि रिलीज किया है बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। जिसके अंदर वैकेंसी की बात करें तो आपको आईटीआई और नॉन आईटीआई वाली वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लगभग 300 प्लस पोस्टें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आईटीआई वाली 300 आपको पोस्टें और नॉन आईटीआई की 74 आपको सीटें देखने को मिलेगी, जो कि एक अप्रेंटिस की कह सकते हैं एक वैकेंसी आपको निकाली गई है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके, चैनल पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है बहुत पहले। यहाँ पर लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 25/11 आपको यहाँ पर यानी कि 25 नवंबर तक लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर 25 तो आप यहाँ पर जाकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर अप्रेंटिस की वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961 46वां आईटीआई एवं नॉन आईटीआई के अंतर्गत ट्रेडों में अभ्यर्थियों से अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आईटीआई 300 और नॉन आईटीआई 74 सीटों के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र से यहाँ पर जो डेट दी गई है के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर जो कह सकते हैं डाटा मांगा गया है या जो सीटें खाली उसके लिए अप्रेंटिस का अगर आपको सर्टिफिकेट करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। जिन लोगों को पता नहीं अप्रेंटिस होता क्या, तो आपको बता दूँ थोड़ा सा डिटेल में। अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट वो होता है जो कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसी निकलती है, तो यहाँ पर आपको ये जो अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लगाने के में आपको फ़ायदा मिलता है। इसका नंबर जुड़ते हैं और आप अगर अप्रेंटिस का जो कहते हैं सर्टिफिकेट कर लेते हैं तो आपको जो नई वैकेंसी आती है उस डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे रेलवे के अंदर, अगर आपने अप्रेंटिस का आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है और जब भी आगे वैकेंसी आ गई तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं रिजर्वेशन देखने को मिलता है। उसके लिए यह जो अप्रेंटिस की वैकेंसी रहती है, सर्टिफिकेट रहता है, यह कराया जाता है। तो अलग अलग है, जैसे आपको बैंकों के अंदर देखने को मिलेगा अप्रेंटिस की आती है वैकेंसी, रेलवे के अंदर मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग आपको अप्रेंटिस की वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात कर लेते कौन कौन सी ट्रेड है इसमें, तो आप देख सकते हैं फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। लगभग 6 प्रकार की आपको ट्रेड देखने को मिलेगी जो कि आईटीआई बेस्ड रहेगी। ठीक है, इसमें आपको लगभग 300 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो आपके पास अगर आईटीआई का आपने कोर्स किया हुआ है और 10th-12th की हुई है तो आपको पता होगा कि 50-50% इनके नंबर जुड़ते हैं, उसके आधार पर इसकी जो कहते हैं आपका सिलेक्शन लिया जाता है। इसके अलावा 74 पोस्ट है जो कि नॉन आईटीआई यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 10वीं 12वीं बेस्ड पर यहाँ पर आपका कह सकते हैं आपको यहाँ पर भी आपको चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा होने की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग ट्रेड में। बात कर लेते हैं डिटेल में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 3% यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को भी रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और SC/ST में अगर आप आते हैं तो कुछ यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो आपको बता देता हूँ। और एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पर कुछ छूट मिलती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा 50% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि नॉन आईटीआई वालों को, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं मैट्रिकुलेशन अगर आपने 10वीं किया हुआ है या उसके समकक्ष आपने किया हुआ है। ठीक है, जो कि 26/10/2023 से पूर्व अवश्य होनी चाहिए। आपके डेट यहाँ पर जो रिलीज़ की गई हो मार्कशीट वो आपके पास होनी चाहिए, तब आप नॉन आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आईटीआई ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आपके पास 12वीं या 10वीं होनी चाहिए। इसके अलावा आईटीआई से आपने कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कोर्स किया हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या वेटेज दिया जाएगा, कौन सा नहीं दिया जाएगा। कोर्स में एनसीबीटी एससीबीटी चलता है आईटीआई में, आपको पता होगा अलग अलग ट्रेड से रहते हैं, फिटर के रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन के रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज के बारे में बताया गया, नॉन आईटीआई वालों को 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे 22 वर्ष से अधिक की ना हो, यानी कि 15 से 22 वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी जो कि SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, दिव्यांग यानी कि आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है तो आपको अलग अलग कैटेगरी में 10, 15 और 13 वर्ष की, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 वर्ष का से अधिक और 10 वर्ष के बीच की लगभग मिल जाएगी। आईटीआई वालों को जो एज है 15 से 24 मांगी गई है, इसमें भी आपको वही जो रिजर्वेशन छूट मिलेगी जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप में डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जितने भी परसेंट की डिसेबिलिटी है 40% से कम ना हो तो आप यहाँ पर इनमें आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। आपको ये जो मैं दे दूंगा आपको कह सकते हैं नोटिफिकेशन ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड इसको कर लेना और पढ़ सकते हैं। चयन का आधार यहाँ पर लिखा हुआ, सिलेक्शन किस बेस पर होगा। उपरोक्त विधियों में नामित बनाने हेतु अभ्यर्थी के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के न्यूनतम आधार यानी 50% पर मेरिट लिस्ट से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। और नॉन आईटीआई चयन में यद्यपि
ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लिया जाएगा, परंतु ITI से प्राप्त अंक का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, केवल उन पर अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉन ITI वाले को वहाँ पर 10th बेस पर हो जाएगा या, और इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं जो ITI वाली रहेगी, बेस्ड रहेगी, उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2 उम्मीदवार के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में ज़्यादा आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर अगर 1 से नंबर आप लोगों के परसेंटेज बनती है, ठीक है, दोनों की अगर दोनों स्टूडेंट 50-50 बनते हैं, तो इसमें जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कह सकते हैं ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई उनको ज़्यादा कह सकते हैं चांसेस होने की रहेंगे, अगर ऐसी कंडीशन बीतती है। इसके अलावा जन्मतिथि के आधार पर भी यहाँ पर कह सकते हैं मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की, यानी इन्होंने 10वीं पास पहले की हुई है, तो भी इनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के बारे में दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवार को बरेगा के साथ अप्रेंटिस करार, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा जो कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म भर सकते हैं, 25 नवंबर लास्ट डेट दी गई है। और यहाँ पर और भी चीज़ों की देख लेते हैं, तो यहाँ पर डेट के अलावा और भी चीज़ें जैसे इनकी वेबसाइट दी गई, तो यहाँ पर जाकर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं ITI अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। ये इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो ये अप्रेंटिस की वैकेंसी जो कि निकाली गई है यहाँ पर बनारस के अंदर, आपको कारखाने के अंदर, तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन ग्रुप पर डाल देते तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, किसी नई वैकेंसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।